अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं लियाकताबाद टाउन सी एरिया में और यहां का जो मसला है जिस पे आज हम बात करने के लिए आए हैं, इस इलाके में सबसे बड़ा मसला लाइट और गैस दोनों चीज़ों की लोड शेडिंग। ना इस इलाके को गैस प्रॉपर दी जा रही है, ना ही लाइट दी जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ के जो रिहाइश पजीर लोग हैं वो शदीद परेशानी का शिकार है, इसीलिए बाहर निकले और आज हम यहाँ पे आए हैं। अच्छा, लियाकताबाद की अगर बात करें तो इससे पहले भी लियाकताबाद में मैंने जो शोज़ किए हैं वो और मसाइल, और कौन से मसाइल हैं, यहाँ पे कचरा, गंदगी बहुत ज़्यादा, सेवरेज का निज़ाम बहुत ज़्यादा ख़राब, सड़कें गलियाँ टूट फूट का शिकार, इस तरह के मसाइल भी हैं और इसके साथ साथ लाइट और गैस का भी मसला है। ये तमाम तर मसले हैं जिसकी वजह से यहाँ के लोग शदीद परेशानी का शिकार हैं। अगर लियाकताबाद की बात की जाए तो लियाकताबाद में एक बड़ी मार्केट है जहाँ एक बड़े पैमाने पे कारोबार होता है, टैक्स कलेक्ट होता है, एक बहुत बड़ा ये एक एरिया है, ठीक है। अगर उस हवाले से देखा जाए तो यहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। यहाँ तक जो मार्केट है, आगे चल के सी एरिया से आगे जाए मार्केट है, उसकी गलियों में सीवरेज का पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हुआ है, लोगों को काम करने में परेशानी हो रही है। जो लोग वहाँ पे आ रहे हैं उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा परेशानी की शिकार हो रहे हैं, परेशानी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो इन तमाम मसाइल पे हम लोग शो कर रहे हैं। आज हम यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे बताइएगा यहाँ पे रिहाइश पजीर कितने अरसे से हैं? काफ़ी अरसे से हैं, यानी कि 25-26 साल हो। अच्छा, तो लाइट का और गैस का क्या टाइमिंग है, कितने घंटों की लोड शेडिंग है? अगर हम सच कहें तो आपको ये बताएं कि कोई हिसाब किताब नहीं है। 16-16 घंटे, 18-18 घंटे, कभी 2-2 दिन लाइट बिल्कुल नहीं रहती है। तबाह हाल शिकार है। बच्चे एग्ज़ाम्स उन्हीं सिचुएशन में देते हैं। बच्चे रोज़े रमज़ान के दिनों में ये देखते हैं, ना बिजली होती है ना गैस होती है। कारोबार पे बड़ा बुरा इफ़ेक्ट पड़ा है। कितने लोग तो यहाँ से नकल मकानी कर गए हैं जो अफोर्ड कर सकते थे। अच्छा, नहीं, अब जब 18-18 घंटे की लोड शेडिंग है, लाइट नहीं है और कभी कभी 2-2 दिनों के लिए भी लाइट चली जाती है, तो बिल कितने आ रहे हैं? बिल में कोई फ़र्क नहीं आता, बल्कि कुछ इजाफी बिल्स लग के भी आ जाते हैं जिन्हें बाद में कहा जाता है कि इंस्टॉलमेंट करवाएं। अच्छा, ये चीज़ होती है। इंस्टॉलमेंट आपके कहने पे जितना आप कहते हैं उतनी, या वो फिर उनका एक सिस्टम है कि इतनी? अपना एक सिस्टम होता है, उसके तहत होते हैं एप्लीकेशन, और इतने ज़्यादा चक्कर लगवाए जाते हैं कि वो एक अलग परेशानी होती है। अब बंदा उठ के सुबह अपनी जॉब पे जाए या इंस्टॉलमेंट करवाने के लिए वहाँ पे खड़ा रहे, वो क्या करे? बच्चों को स्कूल छोड़े, वो घर के लिए रोज़गार कमाए या ये काम करे? नहीं, तो के इलेक्ट्रिक का ये जो एक मसला है, इतनी तवील लोड शेडिंग, इस पे इलाका मकीन जो है मिल के गए हैं कि इलेक्ट्रिक में बात की है, या बिलिंग यहाँ से नहीं हो पा रही जिसकी वजह से लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा, क्या मसला क्या है, कुछ बताया गया? देखिए, कोई भी हमारे यहाँ किसी भी मसले का खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया जाता है। सड़कें टूटी हुई हैं, अगर आप कंप्लेन करें, बोलें, तो कहा जाता है कि जब बारी आएगी बनेगी, और फिर वो बनती नहीं है। कहा जाता है कि अपनी मदद आपके तहत बनाएं। इसी तरह बहुत जाते हैं, कंप्लेंट्स करते हैं, कोई उसका असर या कोई उसका फ़ायदा नहीं होता है। लाइट आ जाती है, आर्जी तौर पर बना दी जाती है। अच्छा, बिलिंग जो होती है वो अपने हिसाब किताब से ये करते हैं, और जब 2 दिन आपने लाइट नहीं दी तो उतना आपने रेशो कम करना है ना, लेकिन वो उसी हिसाब से बिल आती है और उनको उसकी इंस्टॉलमेंट लगा दी जाती है और आप उसको पे करें। और वो करता है, तनख्वाहदार तबका है या दुकानदार है, वो उसे करता है। और गैस का क्या है? गैस का भी कह रहे हैं कि इस इलाके में गैस की भी बंदिश है। गैस भी बंद होती है, इसकी जगह लोग जो है वो गैस के सिलेंडर्स डलवाते हैं, जो सिलेंडर ज़्यादातर लोग सिलेंडर, जो कि ख़तरा भी है, जो कि घर और फैमिली के लिए ख़तरा है, क्योंकि हर शख्स भी हैंडल नहीं कर सकता। एक तो हमारे यहाँ जब सिलेंडर देते हैं तो उसकी सेफ्टी मेजर्स नहीं बताते हैं, तो हादसात भी हुए होंगे यकीनन। मुख्तलिफ और यूसीज़ और इलाकों वगैरह में हो जाते हैं और हुए हैं, लेकिन जो जिस यूसी में हम हैं तो उसका ये नहीं है, लेकिन दूसरे इलाकों में हुए हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा, जहाँ लाइट ज़रूरी है, गैस ज़रूरी है, और जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए हर सूरत, वही चीज़ें आपको नहीं दी जा रही, उसकी अल्टरनेट जो चीज़ें हैं, यूपीएस हो गया, जनरेटर हो गया, सोलर सिस्टम, आप सोलर लगवा लें, फिर आप गैस नहीं है तो सिलेंडर, वो आपको चीज़ें मिल रही हैं जो आपको बेसिक फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, वो उस तरह से नहीं मिल रही, पर बिल जो है वो आपको देने हैं। तो ये जो सूरत हाल है, जब इसको देखते हैं तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले हालात में कुछ बेहतरी होगी, या ये सिस्टम इसी तरह चलता रहेगा, या ये सिस्टम और ख़राब हो जाएगा? ये सिस्टम और ख़राब होगा अगर यहाँ पर कोई ऐसा हुक्मरान नहीं आया जो कि सज़ा और जज़ा और जो करप्शन को पकड़े। जब तक करप्शन पकड़ी नहीं जाएगी ये कुछ भी ठीक नहीं हो सकता।
ये इसी तरह से होता रहेगा, इसी तरह से बिल्स भरते रहेंगे, लोग रोते रहेंगे, काम करते रहेंगे और ये चीज़ और संगीनी इख्तियार करेगी जैसे पहले नहीं थी। पहले नहीं था ऐसा कुछ, ये ज़्यादा अब ये इतना संगीन हुआ है। इसी तरह अगर इस वक्त भी इनके नहीं किया गया, नहीं होश लिया गया, तो उसके बाद आप यकीन करें कि ये इससे भी वर्स्ट सिचुएशन हो जाएगी और ये होगा कि फिर मैं समझती हूँ कि बात बहुत गलत नौयत तक चली जाएगी। क्योंकि अब जो अल्टरनेट चीज़ें हमारे पास वो बड़ा कारोबार हो चुका है ना, उससे तो उसके पीछे तो बड़े बड़े अब लोग नाम सब हैं, तो अगर आपको ये चीज़ें मिल गई तो वो कारोबार फिर बंद हो जाएंगे ना, तो फिर आगे सूरत हाल तो सेट नहीं नज़र आ रही। आप देखिए ना, पानी का नहीं खोला गया क्योंकि अगर पानी खुल गया तो फिर जो टैंकर माफिया है वो ख़त्म हो जाएगी, जो कि बड़े बड़े भत्ते दे रही है। अच्छा, इसी तरह अगर इन्होंने सोलर का कर दिया तो भी मसला हो जाएगा, जो सोलर के कारोबार कर रहे हैं वो बेचारे क्या करेंगे। इसी तरह जो जिस तरह भी गैस इन्होंने बंद किया, जो सिलेंडर्स बेच रहे हैं उनका उस माफिया का क्या होगा। तो ये सारे माफिया के ज़ेरे असर आए हुए, इन माफिया के चंगुल से निकलना होगा। हमें इतनी मेहनत करनी होगी, हमें कुछ ना कुछ करके हमें निकलना पड़ेगा, नहीं तो हम बड़े वर्स्ट सिचुएशन में चले जाएंगे और हम इन बच्चों के जवाबदेह होंगे कि हमने कुछ इनको नहीं दिया। अच्छा, पाकिस्तान के दूसरे भी शहर हैं, क्या आपके जानने वाले रिश्तेदार या कोई है, बात होती है, कांटेक्ट होता है कि यही सूरत हाल, इतनी क्रिटिकल सूरत हाल पाकिस्तान के और शहरों में भी है? इतनी क्रिटिकल नहीं है जितनी इस वक्त यहाँ कराची, जो कि हमारा माशी हब है, आप इसके डायनामिक्स देखें, ये हमें रेवेन्यू जनरेट करके देता है और इसके साथ ज़्यादती की जाती है, इसके साथ हर तरह से इसको जो है इसका कत्लेआम किया जाता है, इसके शहरियों के हुकूक का कत्लेआम किया जाता है। लेकिन ये कब तक चलेगा? बिल्कुल ऐसा ही है, कब तक चलेगा, इसीलिए आवाम जो है वो बाहर आई हुई है। इस तरफ आते हैं, से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे बताएं, घर में गैस नहीं होती, लाइट नहीं होती, क्या अल्टरनेट क्या रखा हुआ है, किस तरह से सिस्टम चल रहा है, ख़वातीन किस तरह से घर की सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर रही हैं? जिनके जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो सिलेंडर यूज़ करते हैं, और जो अफोर्ड नहीं कर पाते वो बेचारे फिर आग जलाते हैं। वो भी ख़तरा है कि उसमें से चिंगारी उड़ेगी, किसी बच्चे को लग जाए, घर में लग जाए, तो वो गरीब लोगों के लिए तो वो है। अगर उसमें भी अब लकड़ी वो भी महंगी मिल रही है उनको, और सिलेंडर है वो गैस तो आप छोड़ ही दें कि वो कोई गरीब इंसान उसको यूज़ कर सकता है। तो इसी तरह ये हालात बहुत ज़्यादा ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं, और आने वाली नस्ल का क्या हाल होने वाला है ये तो हम सोच के भी घबरा जाते हैं कि हमारा ये हाल है तो उन लोगों का क्या हाल होगा। और लाइट का तो ना पूछें कि लाइट तो 18 घंटे नहीं होगी, और अगर आएगी भी तो थोड़ी देर के लिए आएगी, फिर बंद हो जाएगी। तो वो इतना मसला हो जाता है बच्चों का पढ़ने का, सोने का, नींद ख़राब, सुबह स्कूल के लिए उठना, तो वो एक अलग से वो उनका डिस्टर्ब हो जाते हैं बच्चे। तो बहुत बुरी हालत है कि हम सोचते हैं कि क्या बनने वाला है आगे हमारे मुल्क का। अच्छा, प्राइवेट स्कूल्स जो हैं, जो इलाकों में हैं, मैं बताना चाहूँगी कि हर इलाके में छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल्स हैं जिसमें क्लासेस भी बहुत छोटी छोटी हैं। जब लाइट नहीं होती, बच्चे गर्मी में वहाँ बैठे हुए होते हैं, और जिस तरह से आप देख रहे हैं बीमारियाँ फैल रही हैं कराची में, अब वो इतनी छोटी क्लासेस में पंखे भी नहीं चल रहे, मच्छर भी है, गर्मी भी है, और पसीने भी बच्चों के निकल रहे हैं, तो बीमारियां और ज़्यादा फैल रही हैं। तो इस हवाले से ये भी कहना चाहेंगे कि लाइट अगर प्रॉपर दी जाए तो बच्चे कम से कम बच सकेंगे, वरना स्कूल में भी जाके वो बीमारियां ही लेके आ रहे हैं। अब घर में आके वो कहते हैं कि कैसे स्कूल में, हालांकि इतने 5,000 रुपये फ़ीस है मेरे बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, तो वहाँ भी लाइट चाहे तो वो कोई सिस्टम उन्होंने नहीं रखा हुआ। तो वो कहता है अम्मी क्या है, हम नहीं चाह रहे, रोज़ रोज़ लाइट चली जाती है तो कोई सिस्टम ही नहीं है, हम ऐसे गर्मी में पसीने पसीने हो जाते हैं। मैंने कहा यार इतना तो होना चाहिए कि जनरेटर ही लगा दें। तो फिर आप सोचें कि जो छोटे स्कूल हैं जहाँ 500-1000 रुपये फ़ीस है, वहाँ बच्चों की क्या हालत होती होगी। टूटे फूटे स्कूल होते हैं ये, और पढ़ाई भी कोई ख़ास नहीं है। एक लड़की पकड़ ली 4-5 क्लासें उसने पढ़ी हुई है, उसको टीचर लगा दिया, यानी बच्चों का मुस्तकबिल भी बर्बाद किया जा रहा है। उस पर भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है हमारे यहाँ। तो बुनियादी चीज़ें यही होती हैं, एजुकेशन होती है, और ये जो होता है गैस, पानी, बिजली। और असल में कोई भी माशरा कभी भी तरक्की नहीं कर सकता जब तक वहाँ पे कानून मजबूत ना हो। यहाँ पे कानून मजबूत जब तक नहीं हुआ तो किसी मसाइल का हल हो ही नहीं सकता। ठीक। अच्छा, अब बताएं, जिस तरह से मुसलमान हैं हम लोग, और रमज़ान आते हैं, ईद आती है, और इस तरह के त्यौहार आते हैं, उन्हीं दिनों में हमें जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं, चाहे वो गैस हो, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो पानी हो, इलाकों में बंदिश हो जाती है। यानी कि लोग इबादत करते हैं रमज़ान में और परेशानी का शिकार होते हैं। इतने सालों से शो कर रही हूँ, रमज़ान में यही होता है कि पानी बंद हो जाता है और लोग इस मुश्किलात का सामना होते हैं। बचपन में हम छोटे होते तो बड़ी खुशहाली नज़र आती थी कि जब रमज़ान आते थे रौनकें लग जाती थी, कभी ऐसे मसाइल नहीं देखे, पर अब ये मसाइल बहुत ज़्यादा हैं।
बहुत ज़्यादा हैं। और सोचें कि अगर हम लोग सहरी के टाइम उठते हैं और कुछ पकाने के लिए हम जाते हैं, खोलते हैं चूल्हा, गैस ही नहीं है, फिर सोचें अगर वो भी छोड़ दें, अगर हमने सिलेंडर भी रखा हुआ है, अचानक सिलेंडर बंद हो जाता है, फिर उस रोज़े का क्या होगा। फिर वो कुछ लोग सर्दी आने वाली है, सर्दियों में तो कराची वाले पाए बड़े शौक से खाते हैं। शौक से खाते हैं। और फिर उसमें ये है कि कुछ लोग फिर आग जला लेते हैं जल्दी जल्दी, लकड़ियाँ अगर ये कुछ तोड़ ताड़ के आग जला ली, लेकिन जिनका घर ही ऐसा होगा तो वो भी नहीं कर सकते। और वैसे भी छोटे छोटे फ्लैट्स हैं, लोगों के घर बंद हैं, बहुत कम घर हैं, ऐसे हादसात होते हैं। बिल्कुल होते रहते हैं। पिछली 2-3 यूसीओ में हुआ भी है इस तरह। और बाज़ जगह तो नदी के साथ ना यूँ जो ये तोड़ फोड़ हुई है ना, तो उन्होंने पाइप गैस के यूँ छोड़े हुए यूँ इस तरह। और मैं कंप्लेन करके आई हूँ ये गैस ऑफिस में ना, मैंने कहा आप वैसे तो इतने बिल लगा रहे हैं, ये श्योरिटी लेनी है, ये करनी है, सिक्योरिटी लेनी है, हालांकि हम लोगों ने अपने पैसों से मीटर लगवाए हैं, बिल भर रहे हैं, तो सिक्योरिटी किस चीज़ की आप ले रहे हैं। तो वो 10-10 हज़ार रुपये सिक्योरिटी बिलों में लग क्या, जो 250-300 बिल आता था, अब 6-6 हज़ार गैस का बिल आ रहा है। और पूरी रात गैस नहीं होता, बिल्कुल होता ही नहीं है गैस। उसके बावजूद ये कंडीशन है कि लोगों की बहुत बुरी हालत है। ठीक है जी, ये सूरत हाल है कि गैस नहीं होती पर बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। एक टाइम था जब गैस थी 250, 300, 400 बिल आता था ज़्यादा से ज़्यादा, और अब जब गैस नहीं है तो बिल हज़ारों में आ रहे हैं। लाइट जो है वो है नहीं और बिल जो है वो इतने ज़्यादा आ रहे हैं। लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, लोग जहनी मरीज़ हो चुके हैं, बच्चे भी जहनी मरीज़ हो गए, मतलब अब बच्चे भी हो गए। वजह क्या है कि सारी रात उनको नींद नहीं आती, गर्मी है, एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, सुबह स्कूल गए हैं, स्कूल में भी लाइट नहीं है, परेशान हुए हुए हैं, सोच में पड़े हुए हैं कि अगर पेपर याद करेंगे तो रात को लाइट चली जाएगी, चिड़चिड़ापन और ये सारी तमाम तर चीज़ें। इन सब चीज़ों के पीछे ये है बेसिक फैसिलिटीज़ देंगे, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अब हम इनकी तरफ आते बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा इस एरिया में कितने अरसे से रिहाइश पजीर हैं? मिस्टर, मुझे इस एरिया में तकरीबन जो हमारे ज़ाहिर बात है जो बड़े हुआ यहाँ पे तकरीबन 40 साल से हम यहाँ पे रह। 40 साल से आपने नहीं सोचा कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, ना कोई सेवरेज का सिस्टम है, ना गलियाँ हैं, ना गैस, ना बिजली, कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे अब रहना नहीं चाहिए, यहाँ से जाना चाहिए, कुछ इस तरह की सोच आती है अमूमन जब बहुत ज़्यादा तंग हो जाती हैं? ज़ाहिर बात है इंसान है जब सबसे बड़ी वजह ये ज़ाहिर है ये इलाका बड़ा पुरसकून, लोग एक दूसरे को जानते हैं, सही तरीके से हम रह रहे थे। लेकिन जहाँ पे कभी भी अगर कोई सहूलत नहीं हो तो लोग दूसरी तरफ मूव करना ज़्यादा पसंद करते। लेकिन इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी चीज़ें बढ़ गई कि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। यहाँ पे बिजली का इशू है, यहाँ पे गैस का इशू है, यहाँ पे जो सफाई का भुगतान है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेवरेज का मसला है, हर चीज़ का यहाँ पे मसला है। जब इस तरीके से ज़िंदगी होगी तो ये समझे कि अल्लाह जंग की तरीके से एक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। तो बेहतरीन सहूलत के लिए ज़ाहिर बात है हर बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता। जो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता वो यहीं पर सड़ेगा, मरेगा। लेकिन जो अफोर्ड कर सकते, ज़्यादातर यहाँ से जितने भी रिहायशी लोग थे जो 40-50 साल से यहाँ पे रिहायशी थे, वो यहाँ से माइग्रेट करके वो यहाँ से किसी और अच्छे एरिया में चले गए। लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो यहीं पे रिहायश पजीर है यहाँ पे लोग। अच्छा, आप पठान फैमिली से? जी जी बिल्कुल, मैं अच्छा, मुझे बताइएगा कि एक घर का अगर चूल्हा जलाने के लिए, किचन चलाने के लिए एक खातून जो है उसको महीने का एक अमाउंट इतना चाहिए इस महंगाई के दौर में, वो कितना होगा एक एवरेज? इस महंगाई के दौर में एज एक लेडीज़ यारी बार मैं घर की एक सरबराह हूँ, मुझे पता है कि घर के क्या है, तो मुझे कम से कम 50,000 रुपये तो चाहिए ताकि मेरे बच्चे सही तरीके से खा सके, उनके जिस्म में ताकत आए, ताकि वो अपने। उसमें कोई गैस और बिजली का बिल नहीं है, सिर्फ किचन का है? सिर्फ और सिर्फ किचन की मैं बात करूँ, मुझे 50,000 चाहिए। गैस और बिजली तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात। अच्छा, घर में कितने कमाने वाले? घर में कमाने वाला एक शख्स। और उसकी इतनी सैलरी है कि सिर्फ 50,000 किचन को? आप उस हिसाब से मैं पूछ रही हूँ कि इस टाइम हम किस तरफ जा रहे हैं। देखिए, अगर मैं अपनी घर की बात करूं, ज़ाहिर बात है मैं अपने एवरेज बता रही हूं, मैं अफोर्ड कर सकती हूं, लेकिन ज़्यादातर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। वो कारखानों में काम करने वाले, किसी भी दुकान, किसी भी शॉप पर काम करने वाले, वो लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन मैं यही कहूँगी हुक्मरान से कि खुदायरा ओश के नाखून ले। ये सिर्फ और सिर्फ कराची के मसाइल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लियाकताबाद टाउन के मसाइल नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के मसाइल है। पाकिस्तानियों ने आप लोगों को वोट दिए, आप लोगों को सपोर्ट किया, तो आप लोग आसानियाँ तो पैदा करें। आप लोगों ने बाहर मुल्क में जाकर अपनी जायदादें बना ली, हमारे बच्चों ने क्या कर लिया? हमारे आबा अजदाद ने जो कमाया था वो बेच बाच के वो आज झोंपड़ों में आकर रह रहे। किस तरीके से हम जानवरों की ज़िंदगी गुजार रहे। हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि इसकी वजह ये कि आप महंगाई पे महंगाई करते जा रहे। आप हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए क्या कर रहे? हमसे कहा जाता है कि टैक्स भरे। मैं तो ये कहूँगी कि आप यहाँ पर जितनी लाइटें नहीं आती उससे ज़्यादा डबल यहाँ पे बिल्स आ रहे। आप उसके मुताबिक हमें लाइट तो दे, फिर हम पे भी करें। इसी तरीके से लोड शेडिंग गैस का भी यही है, इतना गैस हम यूज़ नहीं करते जिससे उससे डबल आप लोग उसी तरह, यानी जितना एक बंदा गैस यूज़ करते उसी के मुताबिक हमारे बिल आते। लेकिन कब तक नाइंसाफ़ी होगी? यही कहूँगी कि खुदारा ओश के नाखून ले। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये जो मेरा सवाल था इनसे कि एक घर का किचन चलाने के लिए कितने पैसे चाहिए, तो उसकी वजह थी,
रीज़न ये है कि अब अगर आप देखें बहुत लोग दिन में हमें मिलते हैं जो बेरोज़गार हैं। अच्छा, जिनके पास रोज़गार भी है तो उनकी सैलरी आप यकीन करें 25-30 हज़ार से कम है, या 25-30 हज़ार है, उससे ज़्यादा बहुत कम लोग हैं जो मुझे मिले हैं। और वो लोग नहीं हैं, ये वो लोग नहीं हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। मैंने वो भी देखा है जो पढ़े लिखे डिग्रियों वाले बच्चे हैं, लड़के हैं, जिनकी सैलरी 25-30-35 हज़ार है। आप बताएं कि किचन चलाने के लिए अगर 50 हज़ार 40 हज़ार की ज़रूरत है, फिर बिल कहाँ से भरेंगे वो लोग। और उसके साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर अपने नहीं है, वो रेंट के घरों में रहते हैं, वो रेंट किस तरह से देंगे। तो मेरा कहने का मकसद ये है, और मेरी एक रिक्वेस्ट भी यही है कि तमाम चीज़ें जब की जाएं तो महंगाई भी की जाए या रेट्स भी बढ़ाए जाएं किसी भी चीज़ पे, तो सबसे पहले इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए कि जो कराची के लोग हैं वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो उनकी क्या सैलरीज़ हैं, किस तरह से वो घर चलाएंगे, फिर वो क्राइम की तरफ क्यों आते हैं, क्रिमिनल क्यों बनते हैं, उसकी वजूहात कहीं ना कहीं ये होती है। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। ब्रेक के बाद मैंने लोकेशन चेंज की है, दूसरी जगह पे आई हूँ। ख़वातीन मेरे साथ हैं और भी ख़वातीन इस इलाके की आ चुकी हैं। अब हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गैस आ रही है आपके घर? गैस का तो पूछे ही नहीं, वो तो होती ही नहीं है गैस। मतलब फिर वो जो एक शौक़ होता है अमूमन औरतों का कि चलो संडे को बिरयानी बना लेंगे, अब सर्दी का मौसम आ रहा है, ये खुराकें बनाएंगे, तो ये तो सारा प्लान गया ना। मतलब अब तो वो चीज़ हो ही नहीं पाती होगी। ये तो हम ड्रीम ही कर सकते हैं, हम टीवी देख वो एक जो बात होती है कि दिलों पे राज करने के लिए वो जो रास्ता होता है दिल की तरफ, वो पेट से गुजर के जाता है, तो वो रास्ता तो बंद हो चुका है, गैस ही नहीं आ रही। अब तो गैस आती नहीं हो तो लकड़ियों से गुजर के जाने लगा है वो रास्ता। अच्छा, तो क्या घर में क्या सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। जब गैस के टाइम होते हैं, हमें पता है कि इतने बजे जानी, उससे पहले हम कुकिंग कर लेते हैं, खाना वगैरह बना बिल्कुल। अच्छा। तो और गैस पहले, आज से 3 साल पहले ये मसला नहीं था, अब 3 साल से कुछ ज़्यादा ही हो गया है मसला। और कई इलाके तो ऐसे जहाँ प्रेशर ही नहीं होता है, दिन में भी प्रेशर नहीं होता है, गैस बहुत हल्की आती है। बहुत हल्की आती है। और टैक्सीज इतने लगा रहे हैं, जो 250 का बिल आता था अब 2000 का बिल आ रहा है। सारे टैक्स आवाम पे थोप दिए इन लोगों ने, और आवाम को दे कुछ भी नहीं रहे। आवाम को कुछ नहीं दे रहे, आवाम से वसूल कर रहे हैं। खाल भी उतार लेंगे मुझे तो लग रहा है कुछ अरसे बाद। किस तरह से गुजारा हो पा रहा है, किस तरह गुजारा कर रहे हैं, ये कितनी मुश्किलात हो रही है, किस तरह चीज़ें मैनेज कर रहे हैं? बहुत मुश्किल हो गया मैनेज करना, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। जो गरीब आवाम है उनसे तो बस ना पूछो उनका क्या हाल है। जिनके घर में एक कमाने वाला पूरा दिन मजदूरी करता है, 500-800 रुपये रोज़ के लाता है, उनके लिए आप कुछ सोच सकती हैं कितना मजबूरी है उनके। और अच्छा, ये बताएं, ये जो क्राइम इतना कराची में बढ़ रहा है, स्ट्रीट क्राइम, उसकी वजूहात क्या लगती हैं आपको, कि क्या वजूहात हैं उसकी वजूहात यही है, बेरोज़गारी, रोज़गार नहीं लोगों के पास, तो फिर ये लोग इसी रास्ते पे चलते हैंगे, लोगों को लूटते हैं। मोबाइल छीन रहे, अब तो मोबाइल छीनने के चक्कर में उड़ा भी देते हैं बंदे को। तो मतलब ये सिर्फ जान का भी खतरा है। बिल्कुल जान का खतरा आजकल बहुत हो गया है। तो बड़े मसाइल हैंगे और इस इलाके में तो बहुत मसला है, पानी का, बिजली का। 2 दिन से पानी नहीं आ रहा। पानी खरीद के मंगवाया, क्या किया, किस तरह से? कभी किसी के घर जाके नहा लिया, कभी किसी के घर जाके नहा लिया, कभी बाजार से मंगा लिया, इस तरह गुजर करते हैं। ना पानी का बिल इतने आ रहा, अल्लाह 17,000 15,000। गरीब इंसान, बेवा औरत में क्या करूँ, कहाँ से लेकर आएँ? घर में कितने कमाने वाले हैं? अकेला मेरा बेटा, वो नौकरी करता है 6-7 हज़ार। क्या जॉब करता है? फैक्ट्री में वो करता है प्रेस। अच्छा, वो तो दिहाड़ी पे होता होगा, हफ्ता मिलता होगा उसे। पूरा हफ्ता भी नहीं दे रहे वो कहते हैं हमारी अभी आगे सेल नहीं हो रही, 2000 लिया। टाइम भी नहीं लग रहा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, काम बहुत स्लो है। वो अब कुछ भी हमारे घर पका नहीं पका, जो हम जानते हैं जिस तरह से हम करते हैं। गुजारा बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। मेरी बहू फिर काम करने निकली, झाड़ू पोंछा कुछ कर सकती है। 2 उसके छोटे बच्चे, कहाँ से ला इंसान, क्या करें, मजबूर इतने कर दिया है, बहुत ज़्यादा मजबूर कर दिया है, क्या करें बताएं आप लोग। अब मतलब घर की खवातीन जो हैं उन्हें भी निकलना पड़ रहा है। जो पढ़ी लिखी हैं वो ऑफिस में जा रही हैं, जो ऑफिस में नहीं जा रही तो वो लोगों के घरों में बर्तन धो रही हैं। यही है बस। देखो ये औरत की ज़िंदगी है, क्या ज़िंदगी का मुस्तकबिल इंसान का। बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं उसके, 3 साल के बच्चे, कहीं पढ़ाने नहीं लगाया उसे। बच्चे घर पे अभी बच्चे घर पे बोले दोनों बच्चे।
यही गली तो है हमारी। फीसें कहाँ से देंगे? फीसें कहाँ से देंगे? और बच्ची चाहती है मैं पढ़ूँ, तो कहाँ से पढ़ा अपनी बच्ची को? यही सूरत हाल है जो आपको बताई जा रही है कि इस टाइम लोग इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा माली हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये अल्लाह जानता है किस तरह हम गुजर बसर कर रहे हैं। झूठ और वो बिल्कुल नहीं है, पूरा इलाका जानता। पानी की तो बहुत परेशानी है, बिजली इतनी, लाइट का अल्लाह। बेटा ये इलाके में तो पानी पहले बहुत था। हाँ लेकिन अब बहुत परेशानी, हम तो इधर आए ना 5-6 महीने से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। ठीक है जी, मैं इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। जी क्या कहना चाहेंगे? मैं तो गैस के बारे में यही कहना चाहूँगी कि जिन्होंने मशीनें लगाई हुई हैं उनके पास तो गैस अब मिल जाती है, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मशीनें नहीं ले सकते, तो वो तो बैठे रहते हैं, वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि लाइट जाए तो फिर हम अपने घर का खाना पकाएं, ताकि उनकी मशीनें बंद हो। उनकी मशीनें बंद हो। तो बस ये है। और पानी का भी इसी तरह है जैसा इन्होंने बताया है, पानी भी लोगों के यहाँ टैंक है तो उनको मिल जाता है पानी, जिनके यहाँ टैंक नहीं है सिर्फ लाइन से भर रहे हैं तो बस वो लाइन से ही, जिनके यहाँ टैंक है वो सेव कर लेते होंगे। सेव कर लेते हैं, वो उनको मिल जाता है पानी। ये सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे बड़े गौर से देख रही थी, मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें आपके जहन में चल रही हैं कि बहुत सारे मसाइल हैं और आप सोच में गुम हैं। मौका मिला है तो मैंने कहा ज़रूर आज दिल की भड़ास निकालो। बिल्कुल बोले, आप हाजिर हैं। चाहिए इंशाल्लाह। ऐसे ही आवाम के मसाइल हल होंगे या नहीं होंगे, इंतजार करते करते इंसान ऊपर पहुंच जाएगा। इंशाल्लाह हल होंगे, उम्मीद पे दुनिया कायम है। पहले तो इस मुल्क से बल्कि इस शहर से डकैती, चोरी और डकैतों का खात्मा करना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा और दिन ब दिन मज़ीद बढ़ता जा रहा है। ये औरतों से मोबाइल छीना छानी, अभी 2 दिन पहले मेरा भी बस में से मोबाइल निकाला गया है लेडीज़ ने। 2 दिन बस में औरत ने निकाल लिया मोबाइल, बड़ी सफाई से निकाला। आजकल तो टेक्निक है और पता नहीं हमने ये टेक्निक नहीं सीखी, लोगों ने सीख ली, दुनिया ने सीख ली, तरक्की कर ली। अल्लाह हिदायत दे ऐसे लोगों को, लेकिन बस रस्सी ढीली छोड़ी हुई है। तो सबसे पहले चोरी का खात्मा करें, डकैती का खात्मा होना चाहिए इस मुल्क से। जो छीना छानी हो रही, बेचारे जो गरीब आवाम हैं, हम जैसे जो गरीब हैं वो कहाँ जाएंगे अपने मसाइल लेके? बच्चे हैं, तालीम है नहीं है, आला तालीम उनको हाथ दिलवा नहीं सकते, प्राइवेट स्कूल में नहीं दिलवा सकते, गवर्नमेंट स्कूलों में दिलवा देते हैं, वहाँ भी सही तालीम नहीं मिल रही, तो जाहिर है बच्चे किस रास्ते पे चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुझे बताइएगा, इस इलाके के बड़े मसाइल हैं, आप सबसे पहले ये बताएं कि आप इसी इलाके के रिहाइश पजीर हैं? जी जी जी। ये अच्छी चीज़ होती है क्योंकि चेयरमैन और काउंसलर उसी इलाके के रिहाइश पजीर होते हैं, उनको मसाइल पता होते हैं। पहले तो इस इलाके के मसाइल बताएं मुझे। इस इलाके का जो सबसे बड़ा मसला है लोड शेडिंग का मसला है, कभी 18 घंटे कभी 16 घंटे, ये सबसे बड़ा इस इलाके का मसला। अच्छा एक तो ये है कि लोड शेडिंग कर रहे हैं लेकिन बिल इतने दिए जा रहे हैं कि एक इंसान कमाए या अपने घर का खर्चा चलाए या बिजली का बिल पे करे। ऐसी सुई गैस का भी सबसे बड़ा ये मसला है कि उनकी बाद दफ़ा गैस आती है, बाद दफ़ा गैस नहीं आती और बिल इतने आ रहे हैं कि गरीब आदमी कैसे अफोर्ड करेगा। और दूसरा ये गलियों का सबसे बड़ा मसला है कि यहाँ की गलियाँ जो हमने अपनी पैदाइश के बचपन में देखी हैं वही हैं, उसके अलावा ये रोड आप देख सकते हैं सारा, ये अभी तक वैसा का वैसे ही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। अच्छा अब मुझे बताएं, अगर आप होते हैं यहाँ पे काम करते हैं तो आप किस तरह से सीवरेज का सिस्टम बेहतर कर सकते हैं? इस इलाके को आप कितना समझते हैं कि सीवरेज का जो सिस्टम है वो कितना पसमानदा है? उस टाइम यहाँ पे कितनी आबादी थी और अब कितनी आबादी बढ़ चुकी है? किस तरह से बेहतर कर सकते हैं चीज़ों को? एक तो हमें ये सबसे पहले सीवरेज का जो पुराना जो हिसाब है इसे बंद करना होगा, नया हिसाब इसमें बनाना होगा ताकि मेन होल घेरे हो सके और ये ताकि यहाँ पानी खड़ा ना हो, क्योंकि यहाँ बारिश भी होती है तो यहाँ नाले बन जाते हैं, नाले नदियाँ बन जाती है, तो ये काम होता है बाद में। अगर यही काम पहले से कर लें तो ये परेशानी का हमें सामना ना हो। और जब यहाँ बारिश होती है नाले खुले हुए होते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, जैसे आज से तकरीबन 4 साल पहले वहाँ हुआ था बी एरिया में, तो हमें इस निज़ाम को बदलना होगा, आपको और हमको मिलकर चलना। देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस ये है कि लियाकताबाद की जितनी भी आवाम अभी मुझे देख रही है, आपके इलाके से खड़े हुए हैं, आपके लिए खड़े हुए हैं, आपकी सपोर्ट में खड़े हुए हैं, आपका मसला हमारा मसला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं, इस इलाके की वैसे बहुत सारी चीज़ें भी मशहूर हैं, बड़े जिंदा दिल लोग भी हैं, मैं खुद भी आती हूँ आगे शाम की रात के टाइम गोलगप्पे और आइसक्रीम खाने के लिए, बड़ा बेहतरीन इलाका है, पर इतना पसमानदा इसे कर दिया है, इतनी सहूलत से इसे दूर कर दिया है कि लोग, पता नहीं, मैं ये सोच रही हूँ बेचारे जो छोटे छोटे कारोबार लेके बैठे हुए ये किस तरह से चला रहे होंगे, और आप लोग घर किस तरह चला रहे हैं? गैस नहीं, लाइट नहीं, मसाइल इतने ज़्यादा, इंतहाई मुश्किल है। लेकिन ये है कि वो मुसलमान
मुसलमान हैं तो कहते हैं कि भाई सब्र से शुक्र से काम लें, लेकिन सब्र शुक्र उस वक्त होता है कि जब सामने वाला आपको मतलब मुहैया कर रहा हो, जब उसके पास वसाइल हैं फिर भी वो प्रोवाइड नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है कि हमारा मुल्क वसाइल से ही खाली हो गया है, सिर्फ मसाइल ही मसाइल हैं। अगर हल करना चाहेंगे तो हल होंगे ना। इतने अरसे से इतने लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, बस मतलब उनके पास हमेशा ही वसाइल की कमी होती है। कहाँ जाते हैं अवाम का पैसा, किधर है हमारा पैसा? लगाते क्यों नहीं है यहाँ पर? सारा कुछ खुद खा जाते हैं, अपनी जेबों में डालते हैं। रोड्स के लिए हर साल हर बार दिया जाता है पैसा, लेकिन नहीं, बना ही नहीं रहे हैं। बिजली के मसाइल हैं, वो हल होने की कोशिश ही नहीं हो रही है ना। कोशिश होगी तो कुछ होगा ना। यहाँ तो हमें कोशिश नज़र ही नहीं आ रही है। आप देख लीजिए यहाँ का हाल, इंसान कहाँ जाए? बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी की वजह से। अच्छा, अंदर की तरफ उस तरफ कोई कब्रिस्तान भी है, खामोश कॉलोनी करके ना। जी जी, उस कब्रिस्तान का भी मैंने सुना है कि वहाँ पे जब बारिश होती है तो उस कब्रिस्तान में बहुत पानी जमा हो जाता है और कब्रें डूब जाती हैं। तो यानी कि ये इलाका जो ज़िंदा लोग हैं उनके लिए भी तकलीफ दे है, जो दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी बड़ा तकलीफ दे है। डेवलपमेंट ही नहीं हो रही है ना, अभी तक तो डेवलपमेंट हो ही नहीं रही है, स्टार्ट ही नहीं लिया है किसी ने। सिर्फ आते हैं, अपने अपने निशान पर वोट मांगते हैं और चलते बनते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। क्या कहना चाहेंगे इस इलाके के तमाम लोग आज यहाँ पे खड़े हुए हैं? मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि सिर्फ मसाइल ही हैं, आसाइश तो कोई भी नहीं, सारे मसाइल ही हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तो माशाल्लाह क्योंकि ये प्रोग्राम करती रहती हैं और आपने देखा कि ये सिर्फ लियाकताबाद के मसाइल नहीं है, बल्कि ये पूरे शहर के मसाइल हैं और कॉमन मसाइल हैं। आप किसी से भी कुछ पूछती हैं तो वो पानी, बिजली, गैस और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसी के बारे में बात करते हैं। फिर इसके में प्लस जो हो गई वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हो गए, क्योंकि स्ट्रीट क्रिमिनल्स जिस तेज़ी से यहाँ पे आए हैं और जिस तेज़ी से वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और फिर हमारी जो पुलिस है वो दावे तो बहुत करती है, लेकिन आपने देखा वो अभी भी पिछले दिनों आप देख रहे थे वो सिर्फ मंशियात के आदि जो लोग थे उनको गिरफ़्तार कर रही थी। आप जराइम के जो माफियाज जो सरपरस्त हैं उनको क्यों नहीं करती? तो ये इस तरह टाइम पास किया जाता है। हर आदमी आता है, अपनी एक टाइम पीरियड पूरा करता है और पिछ रहता है और मसाइल अपनी जगह खड़े रहते हैं। तो जब तक ये जो सिंसियर लोग हैं, जो मुखलिस हैं इस मुल्क से, एक शहर से, वो नहीं आएंगे जब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। और जैसा कि अभी आप देख रही थी कि सबसे पहले जज़ा और सज़ा का अमल अक्सर व बेशतर आपने लोगों का भी सुना है कि जो जराइम पेशा लोग हैं, जो माफियाज हैं, उनको गिरफ़्तार किया जाए और उनको सज़ा दी जाए। क्योंकि आप देखती हैं हमारी कोर्टों में जब केस जाता है तो वो महीनों सालों चलता रहता है, कोई फ़ैसला नहीं होता। और आपने देखा बहुत सारे तो मुजरिम ऐसे हैं जो कई दफ़ा गिरफ़्तार होते हैं, लेकिन उसके बाद वो रिहा होकर आ जाते हैं और फिर वो जाहिर सी बात है वही एक्टिविटीज़ करने लगते हैं। तो इनकी कौन सरपरस्ती कर रहा है, इनके पीछे कौन खड़ा है? क्योंकि ये इस शहर के सिर्फ मोबाइल का मसला नहीं है। अब तो आपने देखा कि अभी तकरीबन 105 अफराद स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों शहीद हो चुके हैं। जाहिर से ज़्यादा बेचारे बेगुनाह मासूम हैं, तो इससे उनके घर वालों को जो तकलीफ़ होती है। तो अब आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता जो बुनियादी सहूलतें पानी, बिजली, गैस से लोग हट के अब अपनी जानों की फ़िक्र उनको हो गई है। तो इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से किसी भी शहर की बदतरीन सूरत हाल इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। उनके नौजवान या उनके बच्चे या उनका शौहर या उनका बाप जब ड्यूटी पे जाए तो जब तक वो घर ना आ जाए तो घर वालों को फ़िक्र होती है। और ज़रा सा अगर लेट हो जाए तो वो फ़ौरन फ़ोन से रब्ते शुरू कर देते हैं, उनकी खैरियत मालूम करने लगते हैं। तो इससे इस शहर की बदअमनी का आप अच्छी तरह अंदाज़ा लग सकते हैं। मतलब अब जो बुनियादी मसाइल से हट के अब जानों के, और फिर आप देख रहे हैं जो माहौलियाती आलूदगी जो फैल रही है, जो जिस तरह आप देख रहे हैं कि डस्ट यहाँ पे है, खुदाइयाँ हैं, तो इससे लोग बीमार हो रहे हैं। आप देख रहे हैं उसमें आप जाएं अस्पताल, वहाँ नौजवान, बच्चे, बूढ़े हर और भरे हुए मिलेंगे आपको। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और यही चीज़ हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं ताकि आपका जो माहौल है वो अच्छा हो और आप एक ताज़ा सांस लें। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? इलाका के रिहाइश पजीर हैं, एक लंबे अरसे से यहाँ पर रह रहे हैं, अब इतने मसाइल को फेस कर रहे हैं। देखें, एक इलाके की बात नहीं है, पूरे कराची का एक सिनेरियो है। ये पूरा ग्रास रूट लेवल के ऊपर पूरे कराची को प्री प्लान बर्बाद कर दिया है। और इस कराची को ओन करती है एक जमात, वो है MQM। लेकिन MQM जो रियलिज़म और प्रैक्टिकलिज़म पे यकीन रखती है वो उसको ओन नहीं करती है। ठीक है, बात यह है कि यही कराची था पहले, यहाँ पे लोग सुकून का सांस ले रहे थे। लोड शेडिंग का जहाँ तक ताल्लुक़ है, और जो अब तो गैस की भी लोड शेडिंग आपको पता है शुरू हो चुकी है। ठीक है, बात सिर्फ कहने की एक छोटी सी ये है कि जो सही काम करने वाला है उसको मौका नहीं दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लियाकताबाद टाउन में आज सी एरिया में मैं मौजूद थी। यहाँ के जितने मसाइल थे वो आपको हमने दिखाए। यहाँ के इलाका मकीन है, उनसे भी बात की, उन्होंने भी आपको
बताया कि किस तरह ये मसाइल को फेस कर रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि शो ऑन एयर हुआ, आपने देखा, ये आवाज़ आगे तक गई। इंशाल्लाह यहाँ के मसाइल हल होंगे, पूरी उम्मीद रखते हैं और इंशाल्लाह हमारी कोशिश भी यही है कि मसाइल दिखाएं और ये मसाइल का हल निकले। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।